अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सदीक जान साहब, तहरीक इंसाफ पर हुकूमत पहले पाबंदी का ऐलान करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मुतादिद बयानात ऐसे आते हैं कि जैसे हुकूमत बैकफिट पर चली गई है कि अब वो शायद पाबंदी के हक में नहीं है। क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो इमरान खान का जाहो जलाल बरकरार है और इनके जो है बुरी हालत है। अब जो पीटीआई पे पाबंदी की खबरें थी उनको बैक गेयर लग गया। देखें फैसल भाई, जब ये आया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस रात लेट नाइट मैंने एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया था, बल्कि ट्वीट तो मैंने फ़ौरन कर दिया था। मैंने कहा गिदड़ भपकी हैं और इनकी कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन में की गई है। और मसला ये है कि जब 2 दिन ये सोचते रहे कि क्या करें, जब जुमे को इनको सरप्राइज़ मिला और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि चोरों डाकुओं रिलेटेरों को मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती, जिनको आवाम ने मैंडेट दिया उन्हीं को मिलेंगी। और दूसरा ये था कि काजी साहब इकलियत में आ गए। हफ्ते इतवार गुजरा, सोमवार को अता तार साहब से, वो चाबी वाले खिलौने की तरह काम करते हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। पहली बात तो यह है कि अगर ये वाकई सीरियस बात होती ना, तो कम अज़ कम 5 से 6 मिनिस्टर्स बैठ के अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हाँ, सीनियर मिनिस्टर्स। गो कि वो सारे 90% फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन फिर भी चलो फॉर्म 47 वाले सही, लेकिन कम अज़ कम 5-6 मिनिस्टर्स बैठते। दूसरी बात यह है कि पीटीआई जो है ना, वो इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल हकीकत है पाकिस्तान की कि उस पर पाबंदी लगाना आसान नहीं है। फिर आप देखें ना कि ये अपना सब कुछ मानते हैं, ये कहते हैं कि हम तो अपने वाले से ज़्यादा अमेरिका की इज़्ज़त करते हैं। अमेरिका से भी फिर आ गया बयान कि हाँ, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और काम पे टांग गई। जब अमेरिका से तशवीश का इजहार हुआ तो फिर कहते हैं जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी इन्होंने हमाकत की है, इतनी बड़ी हमाकत की है पीटीआई पे पाबंदी वाली बात करके, कि इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इनकी अकल मौफ हो चुके हैं। इनका दिमाग काम करना छोड़ गया है, भूसा भी नहीं रहा उस दिमाग में। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है किसी पार्टी को बैन करने का, कि वो इतना आसान नहीं है। और इस वक्त काजी साहब फुल कोर्ट, मतलब फुल कोर्ट बिठानी पड़ेगी उसके ऊपर। अच्छा, ये गलत वो है कि जी 4 जज बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, नहीं। लफ्ज़ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और फुल कोर्ट ही बैठेगी। तो फुल कोर्ट जब बैठेगी तो इस वक्त आपको पता है कि फुल कोर्ट में ये ढाक जजेस अगर 2-3 आ भी जाते हैं, हाँ, तब भी का सब अकलियत में है, तब भी अकलियत में है, अक्सरियत में नहीं है। नहीं, इस अगर वो मखसूस नशिस्तों नशिस्तों वाले केस को देखें तो उसमें तो शायद अगर 3 और आ जाएं तो 8 बराबर तो हो सकते हैं, नहीं 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 क्योंकि 8-5 नहीं से नहीं। वो। देखें उधर जो है ना, मसला ये है कि जब फुल कोर्ट बनेगी तो इधर से वो भी तो बैठेंगे ना, अकील अब्बासी साहब भी बैठेंगे, हाँ, अकील मलिक अब्बासी शहजाद साहब। साहब भी बैठेंगे। हाँ, मलिक शहजाद साहब। ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, उधर से मुसरत हिलाली साहबा दोबारा आ जाएंगी, वो काजी साहब के लिए एक अच्छी खबर होगी। हाँ, क्योंकि मुसरत हिलाली साहबा रिमार्क्स जो मर्जी देती रहे, वो भी दस्तखत उन्होंने वहीं करने होते हैं जहाँ काजी साहब उनको कहते हैं। तो काजी साहब ने बहुत मिस किया होगा मखसूस नशस्तों के केस में भी उनको। तो काजी साहब अगर वो होती तो फिर काजी साहब जमाल खान मुतखिल साहब के साथ तीसरे दस्तखत जो है मुसरत हिलाली साहबा के होते। तो यानी वो फुल फ्लैज काजी साहब की सोच और अप्रोच के साथ चलने वाली हैं। तो देखें, अब आप देखें ना कि अतातार चाबी वाले खिलौने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो एक तो मैंने बता दिया, मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये ड्रामे और गिदड़ भपकी हैं, हवाई फायरिंग है। और फिर अब आप देखें कि नायब वज़ीर आज़म ख्वाजा, क्या नाम है, इसहाक डार साहब, इसाक डार साहब। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, हम मतलब इस पर डिस्कशन करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है ना, अच्छा मैं हैरान हूँ अपने उन साफ़ी दोस्तों से, सीनियर्स हैं, हमारे कुलीग्स हैं, जो कहते हैं पीपल्स पार्टी को देखना होगा, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। भाई पीपल्स पार्टी की हैसियत और औकात क्या है ये तो बता दें। आज फेक अकाउंट्स केस चल पड़े तो जरदारी साहब 7 से 10 दिन में जेल में होंगे, और वो इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और उसमें आप देखिए कि कुछ लोग प्ली बार्गेन कर चुके हैं, अरबों रुपए वापस कर चुके हैं। इतना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, चेक ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो जरदारी साहब तो जेल में होंगे। जरदारी साहब की हैसियत और औकात क्या है, उनको जो कहा जाता है वो वही करते हैं। बिलावल चाबी वाले खिलौने से भी आगे की चीज़ है। ठीक है, बिलावल को मुझे बताया ना, पहले बिलावल ने ऐलान किया जब पीडीएम की हुकूमत थी कि बजट पास नहीं होने देंगे और वोट नहीं देंगे। फिर बिलावल ने आके असम्बली में इसहाक डार साहब के बारे में क्या कहा था, अंकल इसहाक डार और मेरी अम्मी के साथ इनका वो बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और अब ये शबाज शरीफ जो है वो नून लीग के नहीं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, और इस तरह की उन्होंने वो बातें की थी। फिर अभी आप देखें, आया कि पीपल्स पार्टी बजट में शिरकत नहीं करेगी। फिर क्या हुआ, नहा धो के गए हैं ना, खुशबू लगा के गए, नए कपड़े पहन के गए ना। हाँ, उनकी मशावरत से हुआ ठीक है है, सब ओ कुछ। भाई ये सिर्फ ड्रामे होते हैं। पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी की हैसियत और औकात क्या है, फॉर्म 47 वाले हैं ये सारे, सिंध से हारी है पीपल्स पार्टी। ठीक है, कोई इनकी हैसियत नहीं है वो सारे, लिहाजा ये एमकेएम से भी ज्यादा मजबूर हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो एमकेएम से भी ज्यादा मजबूर हैं, इनकी हैसियत एमकेएम से भी कमजोर है इस वक्त।
अगर इनको कहा जाए ना कि भुट्टो की कब्र में से कोई बाकियात उठा के ले आएंगे, उसको आगे बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे पीटीआई के खिलाफ, यानी इस हद तक ये ताबेदार और मजबूर लोग हैं, मोहताज लोग हैं। तो ये बैकफुट पे जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है रेफरेंस भेजना। उसकी वजह यह है कि एक तो रेफरेंस जो है ना ये भेजेंगे, तो ये रेफरेंस अगर अदलिया में भेजेंगे और उसके लिए फुल कोर्ट में गाजी साहब के पास अक्सरियत नहीं है। दूसरा यह है कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ गया है। तीसरा यह है कि पीटीआई इतनी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपने इकोनॉमी को संभालना है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसके ऊपर आप लगा रहे हैं पाबंदी, और एक ऐसी जमात जिसके बारे में अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद देख लें, कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देख लें, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स देख लें, पूरे इंटरनेशनल मीडिया देख लें, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये बता चुका है कि इमरान खान 8 फरवरी को कैसे जीता है। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है। इन्वेस्टमेंट इनको क्यों नहीं कोई दे रहा? क्यों कोई दुनिया का कोई मुल्क इनको इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाह रहा, इनको पैसे दे रहा? क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का पता है। पूरी दुनिया क्यों, जो इन्वेस्टर है क्यों खौफजदा है पाकिस्तान आने से? एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी, हालात की खराबी, फिर जिस तरह ये हर प्रोजेक्ट में कमीशन मांगते हैं, फिर सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि आज हम आके इन्वेस्टमेंट कर दें, इमरान खान आ गया और वो सारी ये चीज़ें कहे कि मैंने रिव्यू करना है, फिर हम क्या करेंगे? ये सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कल को आगे तहकीकात शुरू कर दे, पता चल जाए कि किसने कितने पैसे लिए और प्रोजेक्ट सारे कैंसिल हो जाए। तो लिहाजा इसलिए इनका जो है इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। जाहिर है बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना है कि वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए, या जिस दिन इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान इक़्तिदार में आया, तो हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क का कर्जा है वो उससे हम पूरा कर देंगे, या इतनी इन्वेस्टमेंट, लोग इतने ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में कि अगर कोई ट्रस्ट उनका डेवलप हो, इमरान खान की हुकूमत आए, ये चीज़ है। दूसरी अच्छा बड़ी अहम चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस ने तो ये अपने उस रिटन ऑर्डर के उन्होंने बढ़ के लिखा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी जमात है। अगर उन्हीं जजेस के पास दोबारा ये केस आता है तो ये तो बड़ा हैरान। बिल्कुल, देखें वो जजेस को सारा पता है, और इसीलिए तरमिल्ला साहब तो वहाँ बार बार कहते रहे कि 8 फरवरी का केस लगाएं, 8 फरवरी का केस लगाएं। ठीक है, इसलिए तो वो कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? इसलिए वो कह रहे थे कि भाई 8 फरवरी का केस लगाएं, ये मामला जो है हमें सुनना चाहिए, 13 जजेस को सुनना चाहिए। फिर पीटीआई ने एक एप्लीकेशन भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि बल्ले का रिव्यू ये सुने। पीटीआई ने एक और एप्लीकेशन दी थी कि अफ्रीक बनना चाहते हैं। देखिए बात यह है कि ये इस हुकूमत का, इस पे अलग से भी बात करेंगे चैप्टर में, तो बिल्कुल ही क्लोज देख रहा हूँ। और जिस तरह से हमाकतें कर रहे हैं, पहले तो मुझे लगता था कि ये 4-6 महीने निकाल जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता। अब तो मुझे लगता है कि 6-7 हफ्तों की गेम है, इससे ज़्यादा की गेम नहीं है। अच्छा। ठीक है, इससे ज़्यादा की बिल्कुल गेम नहीं है। और जिस तरह के हालात और सूरत हाल ये ख़ुद लेकर जा रहे हैं, और इनके चेहरों पे, इनके माथे पे पसीना देखा करें, ये कितने खौफज़दा हैं। इमरान खान ने इनको कितना खौफज़दा कर दिया। वो जेल में बैठा है, जेल से बैठ के वो इलेक्शन जीता है, जेल से बैठ के अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो डील करके उनके केसेस ख़त्म हुए। इमरान खान ने इस जबर के निज़ाम में, इस माहौल में लड़ के केसेस जीते हैं, कंप्रोमाइज अदलिया से जीते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? यानी अगर आमिर फारूक साहब भी इमरान खान को बरी कर रहे हैं, तो फिर बात खत्म हो गई ना साइफर केस में। ऐसा ही है। ठीक है, फिर वो खतरनाक तरीन, महंगा तरीन केस, जिसमें करोड़ों रुपए तो ओपनली लगे हैं ना। पता नहीं बैक एंड पे करोड़ों अरबों कितने लगे, मतलब किसने कितने पैसे लिए, चाहे वो जजेस हैं या वकला हैं या क्या, पता नहीं किसने कितने पैसे लिए, क्या मामलात हुए, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये, मैं तो उसी वक्त ही कह दिया था कि गिदड़ बपकी है। अब आप देख लेंगे कल पहला वर्किंग डे है, यानी सोमवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, मंगल बुध 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी आ गई थी। और आज अब पहला वर्किंग डे है, उसके बाद 2 छुट्टियों के बाद जुमेरात। तो देख लेते हैं, आज भेजें ना रेफरेंस, भेजें सुप्रीम कोर्ट को। अगर एक मुल्क दुश्मन जमात है, एक जमात है जो मुल्क दुश्मन है और जो जमात पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, फिर तो आपको एज सुन एज पॉसिबल रेफरेंस भेजना चाहिए। मतलब फिर तो 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर ये भेजेंगे तो उसमें साइफर भी खुल जाएगा। उसमें साइफर खुल जाएगा। सबसे पहला एविडेंस जो है ना वो साइफर वाला होगा उसमें। दादा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना कि साइफर से मुतालिक चीजें भी हैं। तो ठीक है ना, सबसे पहले साइफर खुलेगा ना। साइफर कैसे खुलेगा? सबसे पहले कि देखें कि इमरान खान जो कहता रहा है साइफर में वो बात है या नहीं है। जिस दिन साइफर खुला उस दिन तो वैसे इनका चैप्टर क्लोज है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, इमरान खान को ना हटाए तो तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। ये मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस नहीं भेजेंगे, ये बैक ऑफ करेंगे। अब आप बताएं ना, अब वो पीपल्स पार्टी वाले मुतजाद बयान थोड़े से उन्होंने दिए,
अब ये कह रहे हैं जी मुशावरत करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कानूनी तौर पे देखेंगे। मतलब आपको पहले नहीं पता था कि आपने इतनी कैटेगोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एहसास और इदराक हुआ, इनको अपने लोगों ने बताया कि क्या चबल मारी है तुम लोगों ने, क्या अहमकाना बात की है, तुम्हारा अक्ल कहाँ चला गया। तो ये सारे मामलात हैं। तो ये बिल्कुल पीछे हटेंगे, बैक गियर वैसे ठीक है अपने लग गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि जब हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन ये मौकफ अपनाया था कि हम साइफर जो है वो अदालत के अंदर पेश करेंगे। यानी कि सदीक जान साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर साइफर खुलता है तो फिर इमरान खान का जो मौकफ था, जो बात थी, जो बयानिया था, वो तो फिर सच साबित होगा। जाहिर है उन्होंने अदालत के अंदर पेश नहीं किया, तो अब वो उसको कैसे एविडेंस बनाएंगे। बहरहाल जो भी तफसील होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।